कि हम लोग बीसीएल के भी सुदान कोलवासरी में है और यहाँ पे एक दुखद घटना घटित थी कि मुस्तकीम अंसारी थे जो कि बीसीएल में कार्यरत थे, जिनको अपने पिता के बदले में नियोजन मिला था और 2017 से ये काम करते। लेकिन सबसे बड़े यहाँ पे विडंबना ये थी कि 2017 से इन्होंने ज्वाइनिंग तो किया था, लेकिन इनको यहाँ पे परमानेंट नहीं किया गया था। साथ ही इनको वेतन को लेकर भी काफ़ी कुछ दिक्कत का सामना करना पड़ता। कहा जाता है जैसे कि इनको वेतन भी नहीं मिला था 2017 से ही। इसको लेकर ये काफ़ी चिंतित रहते थे, बीमार भी हो गए थे, इलाज के दौरान इनकी मौत भी हो गई। शनिवार को ये ड्यूटी भी करने आए थे, उसके बाद ये घर गए हैं तो तबीयत बिगड़ा है, उसके बाद इनका तबीयत खराब हुआ है और ये डेथ कर गए हैं। और कल शाम से ही इनके डेड बॉडी को लेकर यहाँ पर रखा गया है और यहाँ पर विभिन्न राजनीतिक दल के लोग भी आए हुए हैं, मजदूर संगठन के भी लोग आए हुए हैं, परिवार के लोग भी हैं, उनके गांव के भी लोग हैं। उनसे भी बात करेंगे सारा कुछ क्या कुछ मामला था। बताइए क्या कुछ, कहाँ के रहने वाले थे, क्या कुछ मामला था। ये हमारे जो मजदूर आज डेट हुए हैं, इनका गांव था आपका चंदड़ा पंचायत अकंदोगड़ा गांव में। ये बहुत दुखद का घटना है। आज जो बीसीएल एम्प्लॉयर ये काम किया 7 साल, लेकिन एगो अफसर के अगर एगो कोयलावन में सीएमडी के पास अगर कोई नौकर है महिला, उनको 5000 पेमेंट दिया जाता है, लेकिन इनको गुलाम की तरह 7 साल खटा के इनको पेमेंट नहीं मिला। बहुत स्थिति गंभीर है इस तरह झारखंड में। इस तरह शोषण, इस तरह मजदूर को खटा के पेमेंट नहीं देना, ये सरासर गलत है। हम यही कहूँगा, इस तरह हमारे सरकार हेमंत सोरेन से यही आग्रह करूँगा कि ऐसा अफसर को सबक सिखाना चाहिए। ये कहना अपना। मेरा नाम है मंगल मुर्मू, मासस चंदन के प्रखंड आदिवासी नेता एवं बिहार कामगार यूनियन के प्रतिनिधि। देखिए, स्थानीय लोग तो उनके घर के ही थे, जो मोहल्ले के थे, जो आए हुए थे यहाँ पर। लेकिन उनका जो पुत्र, उससे ही बात करेंगे। बताइए बाबू, पापा को क्या कुछ हुआ था। देखिए सर, 6 साल से पेमेंट नहीं मिला। मेरे पापा 6 साल से डिप्रेशन से। दादा के बदले नौकरी मिला था ना? हाँ, दादा के परमानेंट जॉब करते थे यहाँ। हाँ, परमानेंट जॉब करते थे। उसके बाद नौकरी मिला मेरे पापा को। 6 साल नौकरी मतलब हाजिरी बन का काम करते करते पेमेंट नहीं मिला। पूरा डिप्रेशन में थे मेरे पापा और डिप्रेशन में एक्सपायर कर गए। कितना दिक्कत हुआ आप लोग को 6 साल पढ़ाई लिखाई को लेकर? बहुत दिक्कत हुआ। इतना बड़ा ईद गया हम लोग का, लेकिन ईद बहुत बेकार गया। क्या कहिएगा इस बारे में आप? क्या कहेंगे सर, इतना ईद मतलब ईद देख के हम लोग को खुद ही हैरानी हो रहा है। अफसोस की बड़ी बात है कि क्या कहूँ, बच्चे ईद इतना बड़ा पार हो गया। हम लोग का सबसे बड़ा त्यौहार होता है ईद। इसमें अब बच्चा को हम लोग कुछ नहीं, 5 रुपये पैसा भी नहीं दे पाए, ना कपड़ा लता कुछ नहीं दे पाए। पूरे जैसे एकदम गंदे कपड़े में ईद के त्यौहार मना रही। और सारे क्या करेंगे, मजबूरी है उस ईद के। तो दूसरे बात से बीमार होते, हमेशा चिंता में रहते थे, पेमेंट नहीं मिलता था। कैसे घर चलाते थे आप लोग? बहुत मुश्किल से, इधर से उधर से कर्जा मेरा बहुत हो गया। मेरा कभी राशन में, कभी इसमें होबे करता है था। पूरा तकलीफ चल रहा था। पेमेंट न मिलने से ऐसे हो रहा था मेरा। गाँव वालों के सहयोग से ही चलता था। हाँ, कभी इससे मांगते थे, कभी उससे मांगते थे। देखिए, महिला जो थी उनकी पत्नी थी, बताइए क्या कुछ बोल रहे थे। इसके परिवार का भरण पोषण 6 साल से गांव के ही लोगों के यहाँ कुछ काम करके, घरेलू काम करके ही संभाल रखे थे। इसकी पत्नी, क्या नाम है, नाजमा। देखिए, कल से ही कुछ मजदूर संगठन नेता वो भी लगे हुए थे, वार्ता चल रही थी। काफ़ी कल से लगातार वार्ता चल रही है, वार्ता भी ख़त्म भी हुई है। हम इनसे जानेंगे। बताइए भैया, परिचय दीजिएगा अपने, बताइए क्या कुछ था ये पूरा मामला। अरविंद कुमार बम्भोली सिंह, कांग्रेस पार्टी के डिस्ट्रिक्ट जनरल सेक्रेटरी हैं और राष्ट्रीय कुलियरी मजदूर यूनियन के नेता भी हैं। यहाँ पे 24 घंटा से ज़्यादा हो गया है मुस्तकीम का बॉडी पड़ा हुआ, जो बहुत ही दुखद है। और एक चिंतनीय विषय है कि बीसीसीएल के द्वारा इतना लापरवाही बरतने के बाद आज जो उजागर हुई है, वो दोबारा ऊपर वाला किसी को ना करे। और इनके परिवार की जो आज व्यथा है, उसको हम लोग सब समझ सकते हैं, जिसके चलते हम लोग 24 घंटा से लगातार लगे हुए हैं। और आज इसका पहल हुआ है कि प्रोविजनल जो भी इनका 6 महीना जो पेमेंट नहीं मिला था आर्थिक तंगी के कारण, वो डिप्रेशन में आकर के, वो 6 साल का वो डिप्रेशन में आकर के हम लोगों ने उनके ऊपर बहुत सारा आरोप लगाया, जिससे भयभीत होकर के वो 6 साल का लगातार वो अपना पेमेंट करेंगे 1 महीना के अंदर, सारे पेपर सबमिट करने के बाद। इसके लिए हम सभी यूनियन वाले लोग भी इस पर बढ़ चढ़ करके लगे रहेंगे और 3 महीना के अंदर
इनको उनकी पत्नी को जो है मुस्तकीम की पत्नी को नौकरी दे दिया जाएगा। अस्थाई इस बार मिलेगा या फिर इस बार भी जैसा इनका हो? नहीं, ये जो होता है बीसीसीएल में वो पहले प्रोविजनल होता है, लेकिन वो प्रोविजनल के बाद वो जो इनके साथ में विलम्ब हुआ और ये पीएफ वगैरह में बी फॉर्म में नाम नहीं चढ़ना हुआ, वो इनकी जो मिस्टेक है वो इस बार नहीं होने दिया जाएगा। ये यूनियन का और हम लोग सभी लोग मिल करके लग करके इनका पूरा काम सही से करवाएंगे। 6 साल से ये ड्यूटी में थे, क्या कारण था जो इनका नहीं हो पाया परमानेंट? वो सारा क्योंकि पिता के बदले नियोजन मिला था इनको। हम लोग तो कह दिए कि इस पे पूरा बीसीसीएल का हर एक लोगों का लापरवाही है, जिसका उनको बहुत ही नतीजा भुगतना पड़ता, लेकिन कुछ वो अपनी गलती को माने और उनको सुधार करने का मौका दिया गया है। और यूनियन का पार्ट होता है कि दोनों को देख करके जो सही हो उसका निदान किया जाता है। देखिए, ये प्रतिनिधि थे, कुछ और भी यूनियन प्रतिनिधियों से हम बात करेंगे। तो पंकज जी, क्या कुछ था ये पूरा मामला? देखिए, कंपनी के तरफ से लापरवाही के कारण से एम्प्लॉयमेंट फाइल अप्रूव नहीं हुआ था, जिसके तहत प्रोविजनल इनको नौकरी दी गई थी, जिसमें 6 साल लग गया। और 6 साल के दरमियान में इनका एक भी पेमेंट नहीं मिला, ना किसी तरह का सरकारी कंपनी में किसी तरह की इनकी रिकॉर्ड है कि ये कंपनी का काम किए हुए हैं, परंतु इनकी हाजिरी ही एक रिकॉर्ड है जो कि 6 साल का इनका बता रहा। कंपनी के घोर लापरवाही के कारण आज ये आदमी डेथ कर गए हैं, और डेथ करने के तहत इनके कंपनी का रिकॉर्ड ना रहने के कारण ये सब प्रॉब्लम हो रहा है। कल से ही हम लोग बॉडी को लेकर आंदोलनरत हैं, और कंपनी से यही मांग है हमारी कि अभी क्या वार्ता में निकल कर आए, क्या कुछ सहमति बनी है? अभी सहमति यही बनी है कि इनको 3 महीने के अंदर नौकरी दी जाएगी, और जो श्राद्ध कर्म का पैसा दिया जाता है वो दिया जाएगा, और दूसरा इनका जो है जितना हाजिरी का 6 साल का बकाया पेमेंट है वो सब इनको पेमेंट किया जाएगा। देखिए, यूनियन के प्रतिनिधि जो कल से लगातार लगे हुए थे, इनका यही कहना है कि जो भी यहाँ पर मुस्तकीम अंसारी के साथ हुआ है ये बीसीसीएल के अधिकारियों की लापरवाही की वजह से हुआ है। हालांकि अभी जो वार्ता हुई है, वार्ता ख़त्म हो गई है, जिसमें बीसीसीएल के अधिकारियों ने इन लोगों को आश्वासन दिया है कि जल्द से जल्द जो भी भुगतान है मुस्तकीम अंसारी का वो किया जाएगा, और साथ ही इनके परिवार किसी एक व्यक्ति को या फिर उनकी पत्नी को नौकरी भी दिया जाएगा। अब देखने वाली बात है कि बीसीसीएल के अधिकारी अपने इस वादे पर कितना वर्क कराते हैं। 99 न्यूज़ के लिए सुधांशु कोलवासी से दिलशाद खान।